हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। डबल बॉटम भी यहां पे मार्केट ने बनाया हुआ है। तो यहां पे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या मार्केट में गिरावट रुक चुकी है? क्या अब गिरावट नहीं होगी? क्या अब मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा? क्या मार्केट यहाँ पे कुछ देर साइडवेज रहेगा? बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों पे नजर डालते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 45,000 की मार्केट ने बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की है। एक राउंड लेवल भी है, और राउंड लेवल पे मैं आपको हमेशा कहता हूं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो और फिर आगे का प्राइस एक्शन देखो। आगे का प्राइस एक्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है? ब्रेकआउट नजर आ रहा है? प्राइस कहां सस्टेन कर रहा है? ऊपर सस्टेन कर रहा है या नीचे सस्टेन कर रहा है? मार्केट रिजेक्शन ले रहा है? बहुत सारी चीजें हो सकती है। आइए यहां पे ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था उसे डिटेल में समझेंगे। फिर मैं आपके लिए निफ्टी 50 की अलग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की अलग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आइए मैं आपको सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहां पे अगर आप सिंपल सिंपल तरीके से समझेंगे, फोकस करो पहले वाली कैंडल पे। देखो, एक बात हर रोज डिस्कस होती है। आपके पास कोई भी स्ट्रेटेजी हो, एक्स वाई जेड, मेरी हो या किसी और की हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, आप उस स्ट्रेटेजी को तब बेहतर बनाते हैं जब आपको यह समझ है कि किस दिन उस स्ट्रेटेजी पे काम करना है, किस दिन उस स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करना है। यह उस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि यहां पे आप देखेंगे मार्केट आपको फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, ट्रैप करने की बहुत सारी कोशिश करेगा, लेकिन आप मार्केट को किस तरीके से समझते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए मैं हर ट्रेड के पीछे लॉजिक डिस्कस करता हूं। हर रोज वीडियो की शुरुआत हम वहीं से करते हैं कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, क्या सेटअप था, कहां पे अपॉर्चुनिटी बन रही थी, कहां पे आपको अवॉइड करनी थी। उन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि पसंद आई, और वीडियो को लाइक करना। लाइक टारगेट है 5000 लाइक। आइए सिचुएशन समझते हैं। पहली कैंडल पे फोकस करो। बहुत बेहतरीन आपको कैंडल दिखाई दी। अगली कैंडल भी आपको पॉजिटिव बनती दिखाई दी। तो खुद से सोचो अपने मन में, क्या यहां पे मार्केट एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है? क्या हमें पॉजिटिव साइड पोजीशंस बना लेनी चाहिए? क्या मार्केट उन चीजों के बारे में बता रहा है? आपके मन में क्या जवाब आएगा? जवाब आना चाहिए आपके मन से नहीं। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ऊपर 45,000 का एक राउंड लेवल है। राउंड लेवल के पास जब मार्केट रहता है, मैंने आपको दो सिचुएशन बताई हुई है। पहली, अगर आप नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो गलती से भी मत बनाना। अगर आप पोजीशन में पहले से बैठे हुए हैं और मार्केट राउंड लेवल का ब्रेकआउट देके चल रहा है तो पोजीशन में बने रहो और अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल करके उस राउंड लेवल के नीचे रख दो। क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स भी हुआ तो आपके हाथ प्रॉफिट लग जाएगा। चीजें समझ में आई? तो यहां पे कौन सी सिचुएशन है? यहां पे पहली वाली सिचुएशन है। ना तो हम किसी पोजीशन में बैठे थे, क्योंकि जब सेटअप ही नहीं बन रहा, पोजीशन में तो तब एंट्री होगी ना जब हमारे पास कोई सेटअप होगा, कोई लॉजिक होगा ट्रेड करने का। वहां पे वो चीज हमें नहीं दिखाई दे रही। ऊपर राउंड लेवल आ गया। राउंड लेवल आ गया, इसका मतलब यहां पे शांति से बैठो। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, मार्केट ब्रेकआउट देके चल सकता है, वापस आके रिटेस्ट करके प्राइस एक्शन बना सकता है, यहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे सकता है, यहीं पे टाइम स्पेंड करके रिजेक्शन ले सकता है। बहुत सारी चीजें मार्केट क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए शांति से बैठना जरूरी है कि भाई इस राउंड लेवल पे मार्केट क्या रिएक्शन दे रहा है, उस रिएक्शन पे ट्रेड करना बनता है। अब यहां पे और सिचुएशन समझो। आज की वीडियो में बहुत ज्यादा लर्निंग छिपी हुई है। अगर मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके भी लिखना कि मजा आ रहा है। क्या लिखना है? मजा आ रहा है। तो यहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। यहां से भी हमें दो बातें पता चल चुकी है। पहली बात, अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे तो इसका मतलब मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट यहीं पे कर चुका है। ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यानी कि अब हमारे पास लॉजिक आने लगे, सेटअप आने लगे कि भाई किस बेस पे ट्रेड की जा सकती है। दूसरी सिचुएशन, भाई हमने ये देखा मार्केट ने अपना नीचे ये बना दिया। ये क्या बना दिया? ट्रेडिंग डे लो। या मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे। आप कहेंगे ब्रेकडाउन तो मिल गया, ट्रेड कर लेते हैं।
पर लेकिन फिर से वही बात आ जाती है, लॉजिक और सेटअप। जब हमें यहां पे ट्रेडिंग डे लो दिखाई दे रहा है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, तो हमारा सेटअप बन गया ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन का। लेकिन जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, मैंने उन्हें केस 2 समझाया हुआ है। यहां पे केस 2 क्या कहता है? केस 2 ये कहता है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो नीचे देखो, अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है कि सपोर्ट कितनी दूर है, और यहां पे तो दो दो सपोर्ट बैठे हुए हैं, एक प्रीवियस डे क्लोजिंग का बैठा हुआ है और एक प्रीवियस डे लो का बैठा हुआ है। तो इसका मतलब यहां पे अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो इसका मतलब हम इस सेटअप पे काम नहीं कर सकते। भाई वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक चीज समझाई और हर वीडियो में समझाता हूं कि किस स्ट्रेटेजी को कहां अवॉइड करना है, कहां काम करना है, वो आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर देता है। भाई यहां पे सिंपल सा मार्केट ने एक लॉजिक बना दिया कि भाई या तो प्रीवियस डे लो से मार्केट ब्रेकडाउन देके नीचे मोमेंटम दिखाए तब अपॉर्चुनिटी बनेगी, या फिर मार्केट में एक राउंड लेवल है 45,000 का, इसका ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर चल दे तब अपॉर्चुनिटी बनेगी। फिर से सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या इनके अलावा अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। उसे ही तो समझने हम यहां पे आए हैं, उसी ही तो समझने के लिए आप वीडियो देख रहे हैं कि एक ट्रेड लेने के लिए कितनी देर रुकना पड़ता है। वही तो, अगर आप इन सेटअप्स के बारे में समझना चाहते हैं तो फिलहाल 30% का ऑफ चल रहा है। मैंने आपको बताया था 2 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आप इस 30% के ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्ले स्टोर पे भी आप चैनल का नाम डालेंगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। डाउनलोड करके 30% का ऑफ मिल रहा है। कूपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, किसी भी कोर्स पे जाएंगे तो ये 30% ऑफ हो जाएगा। आइए सिचुएशन समझते हैं। अब यहां पे हमें समझ में आ गया कि भाई या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे, हम सोचेंगे, या फिर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देके नीचे फ्लोवर कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ मोमेंटम दे, हम सोचेंगे। फिर मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने शुरू कर दिया। हालांकि काफी लोगों ने यहां पे भी ट्रेड करने की कोशिश की होगी कि मार्केट ने एक बुलिश पैटर्न बनाया, यहां पे आप सीधे सीधे देख रहे हैं। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं मार्केट अपने प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, वो चीज आपको यहां पे नजर आ रही है। आपको यहां पे एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। हालांकि ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट भी नजर आ रहा है, ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है, बुलिश पैटर्न भी नजर आ रहा है, पर लेकिन इसमें हमारा टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। क्यों बड़ा नहीं हो सकता? क्योंकि ऊपर की तरफ हमें दो चीजें नजर आ रही है, एक तो 45,000 का राउंड लेवल, दूसरा हमारा ट्रेडिंग डे हाई भी तो यहीं पे है। समझ रहे हो कि नहीं बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो एक तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये थी, इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया। भाई इस जोन पे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। अब यहां पे देखो, यहां पे वो बात आ गई। देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी समझने के ऊपर काम करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है समझने पे, और कमेंट में क्या लिखना है, मजा आ रहा है, साथ के साथ वीडियो भी लाइक करनी है। अब एक अपॉर्चुनिटी यहां पे थी। अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में एक चीज और समझाई थी कि राउंड लेवल पे अगर मार्केट ब्रेकआउट देके चल रहा है और हम किसी भी मार्केट में पोजीशन लेके नहीं बैठे हैं तो ट्रेड नहीं करना है। लेकिन अगर हम पोजीशन लेके बैठे हैं, जैसे यहां पे हम पोजीशन की एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, अगर किसी ने पोजीशन ली है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट भी दे देता है तो हम पोजीशन में पहले से बने हुए थे, हमारा जो स्टॉप लॉस यहां पड़ा हुआ था हम इसे उठा के यहां लगा सकते थे। लेकिन क्या मार्केट ने ब्रेकआउट दिया? नहीं, मार्केट साइडवेज हो गया, आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम दिया, अपॉर्चुनिटी दी, सीधे सीधे मार्केट ने आपको ये चीजें समझा दी। क्लियर हो गया? फिर से बैठ जाओ। अब मार्केट कहीं ना कहीं डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? साथ के साथ हमें ये ट्रेंड लाइन पे भी एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, साथ के साथ हमें यहां पे ट्रेडिंग डे हाई से रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, साथ के साथ हमें 45,000 से भी रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। यानी कि दूसरी चीज मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो काफी लोग गलती कहां करते हैं। जो हमारे फैमिली मेंबर्स है, जो हमारे फॉलोअर्स है, उन्हें मैंने ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करने के लिए एक बात समझाई हुई है। अगर मार्केट इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है और ब्रेकडाउन देता है तो हम पिछला जो सपोर्ट है उसे देखेंगे। अगर उससे नीचे मार्केट चलता है तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। जैसे कि यहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, पिछला सपोर्ट हमारे लिए यहां पे है, ठीक है? अब काफी लोगों ने यहां पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला होगा, ट्रेड करने की कोशिश की होगी, लेकिन मार्केट गया काफी देर तक साइडवेज, उनका सारा प्रीमियम खा गया होगा।
और फिर उन्होंने निकल लिया तो कुछ निकल के हो गए या कुछ ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी, अब ये सोच के कि मार्केट साइडवेज हो गया। लेकिन जो रूल जानते हैं, रूल ये कहता है ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल रहा है, मिलने दो भाई, हमें तो पिछला सपोर्ट देखना है, उसका ब्रेकडाउन मिल रहा है कि नहीं। यहां पे मिला है उसका ब्रेकडाउन, और देखो एकदम से मोमेंटम भी मिल गया। दूसरी अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए यहां पे। अभी मंडे को क्या होने वाला है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना, और कमेंट में क्या लिखना है, मजा आ रहा है। ठीक है, आइए अगला डिस्कशन करते हैं। अब यहां पे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे। क्या मार्केट में गिरावट बंद हो गई है? क्या मार्केट अब बाउंस लेने वाला है? क्या ये गिरावट और भी चलेगी? अब उन सवालों का जवाब देख लेते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम आ गए। यहां पे सिचुएशन क्या नजर आ रही है, ये जो लेवल है 44,500, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो हमें और भी ज्यादा मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। पॉसिबिलिटीज है कि कहीं ना कहीं आपको मार्केट यहां तक आता हुआ दिखाई दे, 44,250, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 44,000 तक के भी लेवल आपको देखने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, मार्केट 44,500 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करे। तो हमारा पहला कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया कि मार्केट में गिरावट आएगी तो किस बेस पे आएगी, वो चीज क्लियर होगी। अब मैं आपको एक बात और हमेशा कहता हूं, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ठीक है। अब यहां पे हमारे केस में मार्केट नीचे आ रहा है तो इस वाले केस को ले लेते हैं। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो कोई ना कोई सेलिंग कर रहा होगा, सेलिंग कर रहा है तो वो एक ना एक दिन प्रॉफिट बुकिंग भी करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो उसे बाई करना पड़ेगा, बाई करेगा तो मार्केट में आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, यहां पे हमने गिरावट देखी, यहां पे गिरावट देखी, यहां पे गिरावट देखी, यहां पे गिरावट देखी, यहां पे कहीं ना कहीं मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया, 45,000 से एक रिजेक्शन लेके आया। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटीज बन जाती है, या तो मार्केट यहीं पे घूमेगा 45,000 से नीचे और यहां पे इस जोन के बीच साइडवेज होने की कोशिश करेगा, क्योंकि या तो एक मोमेंटम आएगा या मार्केट वहीं पे साइडवेज हो जाएगा। अगर साइडवेज गया तो ट्रेड को अवॉइड करेंगे, अगर करने का मन भी कर रहा है तो हाफ क्वांटिटी में करेंगे, ये बात नोट कर ली। दूसरी चीज, अगर मार्केट 45,000 से ब्रेकआउट देके ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता है तो हमें पॉजिटिव साइड के मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकते हैं। तीनों सवाल क्लियर हो गए हमारे, जो हमारे मन में सवाल थे वो क्लियर हो गए, सभी के मन में क्लियर हो गए। आइए अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं एक बड़े लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके, कि मंडे को हमारा ओवरव्यू क्या रह सकता है। कुछ चीजें फिर से रिपीट करते हैं जिससे कि हमारे मन में वो बैठ जाए। हमने क्या देखा था मार्केट में, इसी जोन पे हमने क्या देखा था, प्रीवियस डे लो देखा था 21 का, और प्रीवियस डे क्लोजिंग दिखाई दे रही है। क्या 22 को भी कुछ कुछ सिमिलर सा नजर आ रहा है कि नहीं? कितने लोगों को सिमिलर सा नजर आ रहा है भाई? प्रीवियस डे लो भी इसी जोन के आसपास है और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी इसी जोन के आसपास है, डबल बॉटम बना हुआ है, और कहीं ना कहीं मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा है 2 दिन से। ये बात कितने लोगों ने नोट करी, कि सिर्फ मेरे ही बताने के बाद नोट करी? ऑब्जर्व दिखाई दे रही है कि नहीं? तो जल्दी से इन्हें मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके लिए एक लेवल, एक रेक्टेंगल ही उठा लेता हूं, इसे जल्दी से मार्क कर लेते हैं। पहली चीज हमने मार्क कर ली, जो भी सिचुएशन हमें नजर आई, सिंपल सिंपल सा प्राइस एक्शन से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज हमने मार्क कर ली। दूसरी चीज हमने ये मार्क कर ली, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। क्या यहां पे कुछ और भी नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? 45,000 का एक राउंड लेवल। मेरे साथ बोलते रहा करो, मन में बोलते रहा करो। अगर कोई है पास में, कोई पास में नहीं है तो आप जोर के भी बोल सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी कई ज्ञान इंद्रियां काम करेगी। आप बोल भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, तो चीजें मतलब मजा आएगा वीडियो देखने में, चीजें कंटेंट करने में, और रिपीटेशन भी जब आप करते रहेंगे। तो ये चीजें हमने मार्क कर ली। हमें यहां पे क्या नजर आया, यहां पे 21 का प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, प्रीवियस डे लो भी है, इसी जोन में 22 का प्रीवियस डे लो भी है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, और साथ ही साथ हमने ये वाला लेवल मार्क किया जो कि हमारा प्रीवियस डे हाई है, और साथ के साथ हमें 45,000 का भी एक राउंड लेवल यहीं पे दिखाई दे रहा है। इतनी चीजें हमने मार्क कर ली।
तो अब यहां पे फिर से हमारे वही सवाल उठते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस सिचुएशन पे हमारे लिए एक हल्की सी रुकावट है इस वाले जोन पे, यानी कि 44,800 के अराउंड। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई पे। अब यहां पे थोड़ा सा समझ लो, अगर मार्केट यहां तक आ गया और यहां पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दिया, तो एक तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो आपके लिए सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला। ठीक है, अगर ये सिचुएशन बनी तो पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है, बड़े मोमेंटम्स भी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्केट एक राउंड लेवल का ब्रेकआउट देके चलेगा और वहां पे बायर्स की जीत होती हुई दिखाई देगी। अगर वो सिचुएशन बनी, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपके लिए कौन सा सेटअप काम करेगा? प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। कोई इस सेटअप के बारे में नहीं जानता तो मैं आपको बता चुका हूं, 30% का ऑफ चल रहा है फिलहाल, जो कि 2 दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। सिचुएशन समझ में आई? अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मूवमेंट, इसके बाद जो आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा वो इस वाले जोन पे बनेगा 45,200 के अराउंड। ठीक है, 45,200 से लेकर 45,222 के अराउंड तक। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो यहां पे इस जोन का ब्रेकडाउन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर ये हो गया तो आपके साथ क्या क्या चीजें हो जाएगी अगर मार्केट ने इस जोन का ब्रेकडाउन दे दिया? पहली चीज, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे है। दूसरी चीज, इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तीसरी चीज, आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा और आपके लिए सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। ठीक है, चौथी चीज, यहाँ पे 21st की भी प्रीवियस डे, 21st की भी क्लोजिंग और डे लो इसी जोन में था, आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो यानी कि बहुत बेहतरीन एक मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर ब्रेकडाउन देके मार्केट ने प्राइस सस्टेन किया, एक बात और ध्यान रखना, ब्रेकडाउन देके फॉलोअर कैंडल के बाद ही आपको देखना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। अगर मार्केट आपकी फेवर में जाता हुआ नहीं दिखाई दिया, ट्रैप करने की कोशिश की, तो जहां पे भी आपका स्टॉप लॉस लगे, हिट हो जाए तो लेके निकल लेना। ठीक है, एक गलती और, मेरे से एक सवाल और पूछा था, उसे भी मैं बता देता हूं, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो क्या तुरंत रिवर्सल ट्रेड ले लेते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, नहीं लिया जाता है तुरंत ही रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड उस कंडीशन पे लिया जाता है अगर हमारा कोई सेटअप समझ बन रहा है, या फिर हमें कोई लॉजिक लग रहा है कि भाई रिवर्सल ले लेते हैं। ठीक है, उसी सिचुएशन पे रिवर्सल ट्रेड तुरंत ही एसएल हिट होते ही लिया जा सकता है, नहीं तो नहीं लेना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैंने पहले भी समझाया है, क्योंकि अगर देखो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, उसमें तो हम जीत जाएंगे, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो आपके लॉस कर देगा। जैसे कि यहां पे देखो 15 को मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है, आपके प्रीमियम को गला देगा। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, इस सिनेरियो पे क्या करेंगे? इस सिनेरियो पे दोस्तों हमारा पूरा फोकस इस वाले जोन पे रहने वाला है। हालांकि ये बहुत दूर है, लेकिन सब कुछ इसी से डिसाइड होगा, इससे कितनी दूर या कितने नजदीक आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है। अगर इसी के नजदीक आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो ट्रेड लेने का कुछ भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अगर आपको इस जोन के अराउंड गैप अप अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उस सिचुएशन पे अगर मार्केट ब्रेकआउट देके आया तो हम एक लॉन्ग पोजीशन नहीं ले सकते, लेकिन स्कैल्पिंग कर सकते हैं इस जोन तक। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन इसके ब्रेकआउट के बाद ही सोची जा सकती है। लेकिन अगर रिवर्सल हो गया, रिवर्सल में भी लॉन्ग पोजीशन नहीं ली जा सकती, क्योंकि नीचे भी देखो कितने बेहतरीन बेहतरीन सपोर्ट बैठे हुए, तो यहां पे भी हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो यानी कि अगर इस जोन के बीच मार्केट रहा तो हम सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, एक लॉन्ग पोजीशन नहीं ढूंढेंगे। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में जो एक ये मजबूत हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ है, हम जानते हैं सपोर्ट का ब्रेकडाउन होते ही वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएंगे। अगर मार्केट में फॉलोअर मोमेंटम आ गया तो नीचे की तरफ आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन अगर मार्केट रिवर्स आने लगा तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर आने देना मार्केट को। तो पहला रेजिस्टेंस ये बनेगा, दूसरा रेजिस्टेंस ये बनेगा। दोस्तों वीडियो लाइक करना, कमेंट करके बताना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नए हो सब्सक्राइब करना। और अगर आप इन सभी सेटअप को समझना चाहते हैं, 30% का ऑफ चल रहा है, जो कि 2 दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।